Thank God that we have this new day. Again, we come and meet together. परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, ये नया दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस तरीके से हम आके मिलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। We come here to be refreshed in Him, to have that fellowship with Him. हम यहाँ पे आए हैं एक ताजगी पाने के लिए और परमेश्वर के साथ एक संगति मिलने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। We as one body come here and we worship Him, we praise Him, and we हम एक देह के समान यहाँ पे आए हैं और उसकी आराधना स्तुति करते हैं और इस तरीके से एक संगति बनाने के लिए परमेश्वर ने लाया उसके लिए we धन्यवाद। want to listen from Him, the words of encouragement. और हम उसे सुनना चाहते हैं, जो वचन वो हमें देना चाहते हैं, उत्साहित का जो वचन है उस वचन के लिए, That He is always there to comfort us. ताकि वो हमेशा हमें वो आराम देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए वो है And guide us in His ways. And guide us in His ways. और वो उसके वचन के अनुसार वो हमें मार्गदर्शन दे। There's two verses, one is from Matthew chapter 3. दो वचन है, एक जो है मत्ती के सुसमाचार उसका 3 अध्याय, So it starts with verse 1. It says about John the Baptist. और ये पहला वचन से शुरुआत होता है, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में है। So it says, Now in those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, saying, Repent, for the kingdom of heaven is at hand. उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यह प्रचार करने लगा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। So when John the Baptist came, he, as we have read many times, we have heard that he came to prepare the way. और जैसा हम यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में देखते हैं, वो जब आया वो एक रास्ता बनाने के लिए आया था। So he came to prepare the way for Christ. और वो रास्ता जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए एक रास्ता बनाने के लिए आया था। And after he was arrested by King Herod. और हेरोद ने जब उसको बंधुआई में या उसको जब अरेस्ट किया था, And when Jesus spoke, और जब प्रभु यीशु मसीह बात किया, in Matthew chapter 4 and verse 17. और मत्ती के सुसमाचार 4:17 में, उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। So when Jesus also spoke, he spoke the same thing, repent, for the kingdom of heaven is at hand. और यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह ने वही बात को दोहराता है, कहता है कि मन फिराओ, या अभी परमेश्वर के राज्य जो है निकट आया है। So it was so much important that even after when John spoke, Jesus spoke the same thing. और ये कितना ही एक जरूरी एक वचन था, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा ने बताया वही बात को, वही चीज को प्रभु यीशु मसीह भी दोहराता है। Like in the olden times, when you should do something wrong, used to be, the riches would go off, people used to get illness, something like that, In the Old Testament, when people used to not listen, the punishment was that either their fortune used to go or they used to get ill or something like that. और हम पुराने नियम में हम देखते हैं, जब भी वो लोग कुछ गलत करते थे, उसके लिए ऐसा था कि वो लोग बीमार हो जाते थे और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था उस समय में। But when I was listening to Zach, said when the New Testament came in, when Jesus came to life, it was not just limited to the punishment of your material things or earthly things. और जब हम नए नियम में देखते हैं कि ये जैसे भाई ज़ैक बताता है कि वो इस संसार की चीज़ों से कोई Material, earthly things or material things. और संसार की बातों से द्वारा नहीं है, और यहाँ की चीज़ों के द्वारा नहीं है। But when it says about two sins, one was getting angry. और यहाँ पे 2 पाप है, एक तो है कि गुस्सा होना, And second, adultery. और दूसरा जो है व्यभिचार। When Jesus says, when in adultery says, remove your eye, so it was so much dangerous. And getting angry also, it's like committing murder. He says, just be away from it and you will be going to hell. और व्यभिचार के बारे में ये बोलता है कि वो आपका आंखों को निकालने के लिए और गुस्सा होने के लिए भी गुस्से के बारे में भी बताता है कि वो एक खून करने का एक के साथ तुलना करता है कि उस समान है।
But in the olden times, the sin was taken to external, what I do. और पुराने नियम में जो है वो चीजें जो है बाहर से उस तरीके का दंड भुगतना पड़ता है कि क्या मैं करता हूं उसके अनुसार। But when Jesus came, no, it all went internal, what I do from inside, और how जब- my behavior is. और जब प्रभु यीशु मसीह आया उसके बाद जो है वो अंदर से कि अंदर से हम क्या करते हैं उस चीज के ऊपर हम लोग काम करते हैं। You know, I can live a life, I can say I'm proper, I don't do this, I don't do that. It might be external, but what is internal inside? और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैं ये नहीं करता हूँ वो नहीं करता हूँ, लेकिन अंदर से हम कैसे हैं वो हमें जानना है। You know, Jeremiah 17:10 says, I, the Lord, seek the heart, test the mind, and give those according to it. और यिर्मयाह में ऐसा लिखा है कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं उनका हृदय को देखता हूँ, उसके अनुसार मैं चीजों को करता हूँ। The first God sees our hearts, He doesn't see anything else. He sees our hearts, और what's going परमेश्वर inside. वहां पे हम देखते हैं कि पहले अपना हृदय को देखता है और बाकी चीजों को नहीं, लेकिन हृदय को देखता है। Now, if you read in 2 Thessalonians, और दूसरा थिस्सलुनीयों के किताब में जब हम पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीयों, it's about some people, you know, यहाँ पे कुछ लोगों के बारे में बात चलती है people who didn't accept the truth. और उन लोगों के बारे में जो सत्य को नहीं अपनाया। The truth that God speaks, you know, like He shows us certain ways that we are going wrong or need correction. और कुछ ऐसे बातें हैं जहाँ पे हम गलत कर रहे हैं और उसके लिए हमें ठीक होना है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा होता है। But in saying that, if you read this verse from 10 onwards, 2 Thessalonians chapter 2 and verse 10 and 11. दूसरा थिस्सलुनीयंस का दूसरा अध्याय 10 से हम पढ़ सकते हैं, 10 और 11. 10 और 11। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। Here it says they did not receive the love of the truth so as to be saved. और यहाँ पे वो लोगों ने उस सत्य को नहीं अपनाया ताकि उनका उद्धार हो सके। It's not said, no, truth. और यहाँ पे सिर्फ सत्य नहीं बोला गया It है, is said love. और उसमें सत्य का जो प्रेम है वैसा God- लिखा गया है। With His love, you know, He spoke to these people. You know, He did not just speak of them, but out of love, He spoke these words. और वो प्रेम के माध्यम से, प्रेम के द्वारा उसने इन वचनों को कहा, And His people they didn't receive it. You know, so it लेकिन says लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। God allowed them to be deluded. He sent His Spirit that they believe what is false. और फिर वहां पे हम देखते हैं वो अपने आत्मा को भेजता है, जो चीजें गलत थी उसके ऊपर उनको विश्वास करने लगा दिया आत्मा के द्वारा। So now think about a situation where I think what life I'm living is right when it is wrong. और सोचो कि एक ऐसा एक परिस्थिति में मैं जी रहा हूँ, वो सही है जबकि वो गलत है। You know, like something, you know, like I am living a life from inside I've got cancer, outside I look better, but from inside I've got cancer. ऐसा जीवन सोचो कि अंदर से मेरे अंदर कैंसर है और बाहर से मैं ठीक दिखाई दे रहा I हूँ। can see, I'm proper, I'm normal, I'm eating normal, everything, but inside the, you know, what is the wrong things are going inside. और हम देखो मैं ऐसा हूँ कि बाहर से मैं अच्छा से खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अच्छा है सब कुछ, लेकिन अंदर वो कैंसर है और क्या वो अंदर कुछ गलत हो रहा है। You know, I don't go to the doctor. You know, doctor has told me something is wrong, but I don't go to the doctor and listen to him. और डॉक्टर कहता है कि कुछ तुम्हारे अंदर गलत है, चीज ठीक नहीं है, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ डॉक्टर के पास। So in the end, you know, like it comes to a 4th stage and 5th stage, then I realized that, you know, I was wrong. और फिर जब वो 4th स्टेज या 5th स्टेज चला जाता तब मुझे एहसास होता है कि मैं गलत था। Yeah. So as an example, you know, when Jesus speaks many things, you know, He speaks about the time when we are going to be judged. और प्रभु यीशु मसीह में भी कहता है कि काफी चीजों को बताता है, लेकिन वो एक ऐसा बात बताता है कि जिस समय हमारा न्याय होगा वो समय। You know, in that time, many will say, Lord, we did this for you, we did that for you, but you know, Jesus say, I never knew you. और परमेश्वर हम लोग कहेंगे कि हमने आपके लिए ये किया था, वो किया था, हमने बहुत कुछ किया था, लेकिन तभी प्रभु कहेगा कि मैं तुम लोगों को नहीं जानता हूँ या तुम्हें नहीं जानता हूँ। That
when I say, na, I did this for you, I did that for you, I thought I was right, but it was wrong. और मैं जब कहता हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैंने वो किया है, लेकिन मैं गलत था, Because I did not accept the truth about myself. क्योंकि मैंने जो मेरे सच्चाई जो बात है मेरे बारे में, उस चीज को मैंने अंगीकार नहीं किया. The Spirit of God speaks to us daily at every moment, when we are living. परमेश्वर के आत्मा हर दिन, हमेशा, हर समय हमसे बातें करते रहता है. It shows us where we go wrong. और वो दिखाता है कि कहाँ पे हम गलत करते हैं. It tells us to repent, और वो कहता है कि हमें उसके ऊपर पछतावा करना, do the proper correction in our lives. और हमारे जीवन में जो चीजों को ठीक करना है, हमें ठीक करना है. But it's up to me to listen and to work on it. और वो मेरे ऊपर है कि मुझे उसे सुनना है और उसके ऊपर मुझे काम करना है. Think about it like a practical thing of, say about if you have a child. और एक उदाहरण के तौर पे ऐसा सोचो कि Have a child, a son or daughter. एक बच्चे के बारे में सोचिएगा. You will try to speak to him day after day, day after day, day after day, certain things, and you try to correct him. और हम प्रतिदिन उनसे बातें करते रहते हैं, उनसे बोलते रहते हैं, ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं. But one day you said, I'm really fed up of this person and fed up of this child, he's not listening to me. और एक दिन हम ऐसे ही उसके ऊपर उबर जाते हैं कि अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है, अभी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ उस बच्चे के ऊपर. Every time I tell him to do the right thing, he'll always do the other thing. जब भी मैं उसको अच्छा करने के लिए कहता हूँ, हमेशा वो गलत करने की कोशिश करता है. Our human nature comes out, that anger comes out, that things come out. हमारे जो मनुष्य की जो स्वभाव है वो आ जाता है, गुस्सा आ जाता है. But think about the same thing, God speaking to us day after day, telling us to change our lives. और यही चीज को सोचो कि परमेश्वर हमसे प्रतिदिन बात करता है, हर दिन बात करता है कि हमें बदलने के लिए. We can get angry when our earthly child or son doesn't listen to us. Think about the Heavenly Father who doesn't get angry, but and every day still tries to correct us. हम सोच सकते हैं कि हम एक यहाँ संसारिक पिता होकर के हम गुस्सा हो जाते हैं. सोचो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो जो हमारा सृष्टि करता है, उसको कैसा लगेगा जब हम गलत करते हैं. There's a verse in Isaiah chapter 59. एक वचन है यशायाह का किताब में 59 and verse 12. उसका 12 वचन, 59 का 12, Isaiah 59 का 12. It says here, it says, for our transgressions are multiplied before you, and our sins testify against us. For our transgressions are with us, and we know our iniquities. क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत हुए हैं, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं. हमारे अपराध हमारे संग हैं और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं. This what things that we are doing, what it's in front of you. जो चीजें हम करते हैं परमेश्वर के सामने हैं. What sins, what we have given, they'll speak out, that what wrongs we have done. और वो जो पाप है, वो पाप आगे आ जाता है. And the last and the most important verse, it says, the line says, and we know our iniquities. और जान लो तुम्हारे पापों के बारे में. Our iniquities means we know what wrong I have done. I know everything. और जानो और मैं जानूं कि मेरा जो गलती क्या है, क्या मैंने गलती किया है. Like anything I do anything wrong, I know it I'm wrong. But the thing is, I go and I first is I acknowledge my wrong and then I confess my wrong. और जब मैंने गलती किया है, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है, मुझे जाना है, उसके ऊपर पछतावा करना है, माफी मांगना है. You go to verse 13. There are certain 2-3 things given over here also. और 13 में भी हम पढ़ सकते हैं, काफी चीजों के बारे में लिखा गया है 13 में. The things that iniquities, one is gives transgressing and denying the Lord. 13 पढ़िएगा. हमने यहोवा का अपराध किया है, हम उससे मुकर गए और अपने परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया. हम अंधेर करने लगे और उलटफेर की बातें कहीं. हमने झूठी बातें मन में गढ़ी और कहीं भी हैं.
So first is saying it's transgressing and denying the Lord and turning away from God. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि हम पाप करते हैं और परमेश्वर को इनकार करते हैं और उससे मुकर जाते हैं. Transgressing and denying, like when it comes to our places of work, when it comes to our homes, even in church, हम how do I live in the presence of God? और जब हम घर में हो या ऑफिस में हो या चर्च में हो, किस समान से मैं जीता हूँ और क्या परमेश्वर के सम्मुख में. Sometimes like when you come to church, I will try to act holy. Like I come to my hi brothers, hello brothers, say a good word of praise, something like that. और जब हम कलीसिया में आते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम पवित्र बनने की कोशिश करते हैं या दिखावा करते हैं पवित्रता का. That doesn't bring me to God. और वो बात जो है वो परमेश्वर के सम्मुख या परमेश्वर के नजदीक नहीं लेके जाता है. Second thing is speaking operations and revolts. और दूसरा जो है गलत बात करते हैं जब हम विपरीत बातें करते हैं. One more is giving a lying from the heart. और जब हम हृदय से झूठ बोलते हैं. These are things that take us away from God. ये बातें हैं जो हमें परमेश्वर से दूर लेके जाता है. We'll go back. Just we read about like Jeremiah 10:17. I the Lord seek the heart. और जैसे कि यिर्मयाह का 10:17 में हम पढ़ते हैं कि मैं जो परमेश्वर हूँ आपका हृदय को देखता हूँ. And I speak lies from the heart. I speak lies from the heart. जब मैं झूठ बोलता हूँ अपने हृदय से. Sometimes you think it's okay, like sometimes I speak a small lie. It's okay with it. Nothing happens. There is no damage to others. और कभी-कभी ऐसा लगता है छोटा सा झूठ बोल सकता हूँ, इसमें किसी का नुकसान नहीं होता है, ऐसा हम सोच सकते हैं. Like even sometimes as for small, I used to remember watching not small, some big, watching movies, और मैं जब छोटा था जब मैं पिक्चर देखता था, मूवी देखता था. The movies they show people doing some wrong things, but they are doing for something right. और कुछ चीजों गलत करते हैं सही सोच करके. One wrong I spoke because it helped others. और मैंने एक गलत बात कही ताकि दूसरों को सहायता कर सके. But wrong is 100% wrong. और जो गलत है वो 100% जो है वो गलत ही है. A small lie and a big lie, there is no difference. और एक छोटा झूठ और एक बड़ा झूठ, उसमें कोई अंतर नहीं है. God doesn't say I am little holy and more holy. और परमेश्वर ये नहीं कहता मैं थोड़ा पवित्र हूँ और बहुत ही पवित्र हूँ. It's holy is the Lord. और पवित्र है परमेश्वर. So one stand for God, like when I live my life is I be like Him. और एक हमें एक निर्णय करना है कि जब मैं जीता हूँ परमेश्वर के लिए, उसके समान मुझे जीना है. If He doesn't like that I lie, I also won't like to lie. और if He doesn't like a lie, I won't also like to lie. अगर उसे झूठ पसंद नहीं है तो मुझे भी झूठ नहीं पसंद होना चाहिए. When we say like I belong to be like Jesus. और जैसे कि हम कहते हैं कि मुझे प्रभु यीशु मसीह जैसा बनना है. So would Jesus lie? क्या प्रभु यीशु मसीह झूठ बोलेगा? No. So how can I do that? और कैसे मैं कह सकता हूँ? I was reading this, listening to Brother Zach, and this one verse from Mark, not verse, it's more verses. It's from Mark chapter 8. और भाई जैक का वचन सुन रहा था तो मार्कुस के किताब से कुछ वचनों को देखा था. Mark chapter 8. मार्कुस के किताब 8वां अध्याय. और वे बेतसदा में आए. 22. 8:22. 22 and 20, 22 and 23. 22 और 23. 8 का. और वे बेतसदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए. वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? So she speaks about a blind man, blind यहाँ man. पे एक अंधा व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रहा है. He was in Bethsaida. वो बेतसैदा में था. So Jesus wanted to heal him. और प्रभु यीशु मसीह उसे चंगाई देना चाहता था. So first thing what it is, he brought him out of Bethsaida. और सबसे मुख्य बात हम देखते हैं उसको बेतसैदा से बाहर लेके आया.
Then it says he spit on his eye and he put his hands, laid his hand, and he asked, "Do you see anything?" और फिर हम देखते हैं कि वो उसने थूक लगाया उसके आंखें के ऊपर और फिर उसने पूछा कि तुम देख सकते हो क्या. But here the man says, and he looked up and said, "I see men, for I see them like trees walking around." और मैं मनुष्य को देखता हूँ एक पेड़ के रूप में वो लोग चल रहे हैं आगे पीछे, तो उस तरीके से वो उसको दिखाई देता है. So he's saying that when Jesus healed him, put his laid his hand, applied the spit, and laid his hand, but when he opened his eyes, his vision was not clear. और उसने जब चंगाई दिया, जब उसने देखा और जब उसने आंखों को खोला, उसका जो देखने का जो नजर था वो एकदम साफ नहीं था. Then he says, I can just see men, like easily I can see men like trees. और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वो कहता है कि मनुष्य को एक पेड़ के रूप में मैं देखता हूँ. Then says Jesus, then again laid his hands. और फिर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने वापस उसका हाथ उसके ऊपर रखा And he looked intently and he was restored. और फिर हम देखते हैं कि उसका वापस उसका दृष्टि वापस आ गया He could see everything. और वो सब कुछ साफ तरीके से देख So पाया. second time, this thing is Jesus had to lay his hands. Second time for his vision to be restored perfectly. और दूसरे बार प्रभु यीशु मसीह को हाथ रख करके प्रार्थना करना पड़ा ताकि उसको अच्छे तरीके से ठीक से दिखाई दे. Zach was saying, when we come to know Christ, we think we know everything, like we come to his thing, but there are many times we just find upper level, we just know it, but we have to, God has to speak to us. We have to have that second laying of hands that we can see clearly. भाई जैक ऐसा बताते हैं, हम जब पहले कलीसिया में आते हैं हम ऐसे ही चीज़ों को ऊपर से देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार से दूसरे बार जो हाथ रखता है तो वो चीज़ जरूरत है ताकि हम चीज़ों को और साफ तरीके से हम देख सकें और समझ सकें. I can see clearly what the will of God is for me. और ये चीज़ है कि मैं ये देख पाऊँ कि परमेश्वर का इच्छा मेरे लिए क्या है. What life He has planned for me. क्या जीवन उसने मेरे लिए आयोजन किया है. Like we heard, God has plans for us, plans for welfare or not for calamity, to give us a hope and a future. और परमेश्वर का जो योजना हमारे लिए अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, एक आशा देने के लिए, एक अच्छी आशा देने के लिए. So every day is a set plan. और हर एक दिन जो है एक योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है. Whatever things that come our way are not just like this. It is God who has planned. और जो भी चीज हमारे आगे आता है ऐसे ही नहीं आता है, वो परमेश्वर ने वो योजना हमारे लिए बनाया है. If I saying, brother, saying like in another area, saying if I am a standard 5th student, he won't give me the troubles of standard 7th, the syllabus of standard 7th. और भाई जैक ऐसा बोलता है, अगर मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ तो मुझे 7वीं कक्षा का पढ़ने के लिए नहीं बताया जाएगा. Even Satan has to take permission from God, to test us, to take trial from us. और शैतान को भी अगर आने का है हमें परखने के लिए परमेश्वर से उसके लिए परमिशन लेना है और तभी वो आ सकता So है. he'll come and ask, can I go and can test your son so and so? और वो पूछेगा क्या मैं आपका बेटा का परीक्षा ले सकता हूँ. And if God saying no, he is not ready yet, he'll say no. और वो प्रभु ऐसा कहेगा अभी तक वो तैयार नहीं है, अभी नहीं. But when I am ready, God will say, okay, you can go ahead and. और जब मैं तैयार रहेगा तभी परमेश्वर उससे शैतान से कहेगा जाओ अभी परखो. So, am I ready for that correction in my life? Am I ready, if I'm wrong, to repent and come back to Him? क्या मैं अपने जीवन में सही करने के लिए तैयार हूँ, जो गलत है उस चीज को जानने के लिए, पछतावा करके ठीक करने के लिए मैं तैयार हूँ. Here in this last verse, this verse 26, same chapter, Mark 8:26. मार्कुस का 8 का 26. And the later part of the verse it says, and he sent him home, saying, do not even enter the village. When he brought him from Bethsaida, and saying, don't go back again there. और उसने उससे ये कहकर घर भेजा कि इस गांव के भीतर पांव भी ना रखना. Matthew. So, Brother Zach was sharing, you don't, I know why Jesus told this person not to go back to this place. First, he didn't heal him in that place, he brought him out, and then after getting, correct, he is restored. Jesus told him not to go back there to Bethsaida.
और हम यहाँ पे देखते हैं कि उसको जब चंगाई दिया, उसको उस गांव से बाहर लाया, और जब चंगाई देने के बाद उसको ऐसा बोला गया है कि वापस उस गांव के अंदर नहीं जाने के लिए, उसका पैर वापस वहां पे रखना नहीं, ऐसा उसने उसको आज्ञा दिया। Because there was a reason for that. उसके लिए एक कारण था। And this verse from Matthew chapter 11, मत्ती के सुसमाचार का 11वां अध्याय में हम देख सकते हैं, and verse 20. उसका 11 का 20। Then he began to denounce the cities in which most of his miracles were done, because they did not repent. 11 का 20। तब वह उन नगरों को उल्हालना देने लगा कि जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। There are some certain cities that where Jesus denounces. और यहाँ पे कुछ ऐसे जगह थे जो उसको डिनाउंस करता है प्रभु यीशु मसीह। Where first he had done lot of miracles, और जहाँ पे उसने बहुत से उसने वहाँ पे चंगाई किया था, अद्भुत कार्य किया था। but the second part is they did not repent. लेकिन वहाँ पे ऐसा है कि उन्होंने कभी पछतावा नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। You'll see down the verse it says, "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida!" और वहाँ पे हम 21 में पढ़ सकते हैं, हाय खुराजीन, हाय बेतसदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। So Bethsaida is a place. He did a lot of miracles, but people were not ready to repent. और बेतसदा एक ऐसा जगह था जहाँ पे उसने बहुत ही अद्भुत कार्य किया था, लेकिन वो लोगों ने पछतावा नहीं किया। When it came time for that person to be, the blind man to be healed, Jesus brought him out of Bethsaida. और जब वो अंधा व्यक्ति को उसको चंगाई देने के बाद उसने उसको बाहर लाके उसने चंगाई दिया। And when he was healed, he said, "Don't go back again." और जब उसने चंगाई प्राप्त किया, उसने उससे कहा कि वहां पे वापस नहीं जाना है। God does a lot of miracles in our life also. परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत से अद्भुत कार्य करता है। We being saved is the biggest miracle. हाँ, हमारा जो उद्धार हुआ है वही एक सबसे बड़ा एक मिरेकल है, एक आश्चर्य बात है। But when it comes, when we do certain wrongs, we should be fast to repent on those things. और जब हम कुछ गलत करते हैं, हमें शीघ्र से उसके ऊपर हमें पछतावा करना जरूरी है। No, He's not, miracles will happen. He's not interested in the miracles, but he's looking at the heart of the people. Are the people honest in their lives? और ये जो अद्भुत कार्य वो होते रहेगा, लेकिन परमेश्वर जो है वो हृदय को देखते हैं कि वो सच्चा है, अपने जीवन में सच्ची तरीके से जीते हैं। You go to Ezekiel chapter 14. एजेकियल के किताब उसका 14वां अध्याय and verse 4. 14 का 4। सो तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। Here it says, therefore, therefore speak to them and tell them, thus says the Lord, any man of the house of Israel who sets up idol in his hearts. यहाँ पे परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जो व्यक्ति अपने हृदय में कोई भी ऐसा एक मूर्ति रखता है, puts the right before his face, the stumbling block of his iniquity. और जो अपने जो विश्वास के सामने एक ब्लॉक एक रुकावट है, And then comes the prophet. और फिर वो भविष्यवक्ता के पास जाता है और Says, I, the Lord, will be brought to give him an answer in the matter in view of the multitude of his idols. 4 पढ़िएगा और एक बार। सो तू उनसे कहे, प्रभु यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल के घराने में से जो कोई अपनी मूर्तें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर भविष्यवक्ता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूर्तों के अनुसार ही उत्तर दूंगा। It says about speaking about idols. यहाँ पे setting मूर्ति के बारे में बताता है, बातचीत many करता है। idols in our life. Maybe my work can be idol.
बहुत से ऐसे एक मूर्तियां हमारे जीवन में जो हो सकता है, काम हमारा एक मूर्ति हो सकता है. It might be many things, like your hobby can be your idol, whatever it is. Something that is bigger than God, who takes my most of the time, becomes my idol. और बहुत सी चीजें जो है हमारे लिए मूर्ति हो सकते हैं, और वो बात है कि जो परमेश्वर से भी ऊंचा है वो मूर्ति हो सकता है. So Samuel Ezekiel says, like when these people, they should go to a prophet, to speak. But here God says, if you go to the prophet, it's not a prophet who's going to come. I will take charge over it. और जब वो लोग भविष्यवक्ता के पास जाते हैं तो वहां पे कहता है कि वो भविष्यवक्ता नहीं आएगा, लेकिन मैं आऊंगा. And there, if you read at verse 6, उसका 6 जब हम पढ़ते हैं, therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God, repent and turn away from idols, and turn your faces away from all your abominations. और वहां पे 6 में ऐसा लिखा है कि वहां पे पछतावा करने के लिए, और जो मूर्ति जो पूजा जो मूर्ति की जो बातें जो है उसमें से मुंह फेरने के लिए कहते हैं. So when we read all these verses, it is not about just thing, but its main thing is I judge my own life. और ये वचनों को हम पढ़ते हैं, लेकिन एक बात ऐसा है कि मैं मेरे जीवन को जांचना है. Am I really, walking the right way? क्या मैं सही तरीके से चलता हूँ क्या? Am I walking like with God, as the Bible says, Enoch walked with God? Is my walking the same way with God? क्या मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ जिस तरीके से इनोक ने उसके समय में चल रहा था, क्या वैसा मैं चल रहा हूँ? Is where in every decision which I take, do I consult God? और जब भी मैं कुछ निर्णय लेता हूँ, क्या मैं परमेश्वर से पूछता हूँ क्या? And first and most important is, do I live in the presence of God? और सबसे एक मुख्य बात है, क्या मैं परमेश्वर के सम्मुख में जीता हूँ? So if I live in the presence of God, I put all my decisions, it's no way like I go wrong. But when I go wrong, do I go back, repent and set it right? और जब मैं परमेश्वर के सम्मुख में रहता हूँ कि सब कुछ ठीक ही रहता है क्योंकि उसके अनुसार, लेकिन जब मैं गलत करता हूँ, क्या मैं उसके पास वापस आके उसके ऊपर पछतावा करता हूँ क्या? There was a joke in between, like they say, like no, if the electricity of the house goes. और एक ऐसा बात है कि जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है घर का, तो normally it is what this thing that we first go and ask the neighbor, is your light there? और तब जाकर के हम अपना पड़ोसी से पूछते हैं, क्या आपके घर में लाइट है क्या? If his light is not there, then it's totally gone. Somebody will go and complain and the light will come back. और जब उसका घर में बत्ती नहीं जल रहा है तो कोई ना, तो पूरा चला गया, कोई जाकर के और उसके ऊपर कंप्लेन करेगा, फिर हमें वापस इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा. But it is not that, when that light is not there in my house, it's I go and see why it is not there, why it is that darkness has come in my life. और जब मेरे घर में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मुझे जाकर के देखना है क्यों अंधेरा है यहाँ पे, मुझे जाके देखना है कि क्या हुआ है. Like if because I can't just sit because somebody will come, and the more I sit and the more double came, who's going to be troubled? I'll be troubled. और मैं ऐसे बैठ नहीं सकता हूँ, जितना मैं बैठूंगा और मैं देखते रहूंगा कि कोई आएगा तो मैं ही उसके ऊपर मुझे परेशानी का सामना करना पड़ेगा. It is a summer time, like it's very hot, 41 degrees and no light. और सोचो ये एक बहुत धूप के समय है और 45 डिग्री है और लाइट नहीं है. The first thing I'll run and I'll go to the electricity office and say, boss, light is not there, something is a problem, we are suffering from that, so please help. और मैं सबसे पहले यही करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाऊंगा और कहूंगा कि यहाँ मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आके देखना क्या करना है. The same comes to my spiritual life. और यही बात जो है मेरे आत्मिक जीवन में भी आता है. There's one verse I was reading, and if you read in Daniel. डैनियल के किताब में एक वचन है, हम पढ़ सकते हैं डैनियल की किताब में. Daniel chapter 9. उसका 9, डैनियल का 9. Period of Daniel, there's a sorry, Biju is not there in that. So you read at verse 20, Daniel chapter 9 and verse 20. डैनियल का 9 का 20 जब हम पढ़ेंगे, it says, I was praying to the Lord my God about his holy mountain and telling about my sins and the sins of people of Israel. इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपनी इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था. So we read about Daniel. Daniel was a man of God.
यहाँ पे हम दानियल के बारे में देखते हैं, वो एक परमेश्वर का एक व्यक्ति था। But when you read this verse, you will see Daniel saying yes, he was praying about his sins और यहाँ and पे the हम sins of people of Israel. और यहाँ पे वो देखता है, यहाँ पे अगर हम पढ़ते हैं 20 में, वो अपना पापों के बारे में वो कहता है। I know, like a perfect person, like finding what is false, and again, he's seeing his life, and I know he's saying his prayers, and he's speaking about sins, confessing his sins. और यहाँ पे वो जो है पापों के बारे में बात करता है और उसके बारे में प्रायश्चित करता है। Even if you read in Ezra, there is one place when people they don't listen to God and they get married to this woman outside the like a foreign woman. और इज़रा में भी देखते हैं कि जब वो लोग दूसरे स्त्रियों के साथ विवाह करते हैं, तो even Ezra, when he prays for him. He doesn't take the people have done wrong, but when he prays my sins also. और जब इज़रा भी प्रार्थना करता हो, वो लोगों के लेने ले, वो बोलता है, वो अपना पापों को रख के फिर उन लोगों को रख के प्रार्थना करता our है, sins. और वो कहता है कि हमारा पाप। So, like God is interested how you pray, what you pray. Are you honest with Him? Are you acknowledge your faults with Him? और यहाँ पे परमेश्वर देखता है कि कैसे हम प्रार्थना करते हैं, किस तरीके से हम अंगीकार करते हैं। And in same Daniel chapter 9, और दानियल के 9 में हम देखते हैं, if you read verse 20, verse 23. उसका 23। It's before that it says when he was praying, it says Gabriel came to him, यहाँ पे वो झुकने के लिए झुकता है और वहाँ पे गैब्रियल आता है। And what Gabriel says in verse 23, when you first started praying, the command was given to speak to you. 23। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा, तब ही उसकी आज्ञा निकली। इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। When he started praying, first he prayed for his sins and the sins of Israel. जब वो पहला शुरुआत किया प्रार्थना के लिए, उसने अपने पापों को रख के फिर अपने लोगों के लिए, इजराइल के लिए प्रार्थना And when की। he started praying, Gabriel says, when you started praying, God gave Gabriel a command to come and speak to him. और तब जब उसने शुरुआत ही किया था, तभी परमेश्वर ने गब्रियल को वो आज्ञा दिया उससे जाकर के बात करने के लिए। And the first thing Gabriel spoke to him is, God loves you. और सबसे पहला उसने ऐसा कहा कि परमेश्वर तुमसे प्रेम रखता है। And you'll understand that later part he has a vision of that has to be explained. But the first part here it is given that Gabriel came and spoke to him and he said to him, God loves you very much. और यहाँ पे पहली बात यही है कि गब्रियल आके कहता है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम रखता है। When we confess our sins, when we repent, God is the foremost happy with us. और जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर खुश होता है, आनंद होता है। He help us to set all things right. और वो हमारी सहायता करता है कि हम सब चीजों को ठीक करें। Because he loves us very much. क्योंकि वो हमसे बहुत ही प्रेम करता है। There's one more verse in 1 Thessalonians. और एक वचन है पहला थेसलोनियन chapter 1 उसका पहला अध्याय and verse 9 and 10. उसका 9 और 10, 1 का 9 और 10। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाला प्रकोप से बचाता है। This verse speaks about the Thessalonians. और यहाँ पे थेसलोनियों के बारे में बातचीत करता है ये वचन। It says how they stopped worshipping idols और किस प्रकार से उन्होंने मूर्ति पूजा करना बंद किया and they started to serve the living God. और उसके बाद उन्होंने जीवित परमेश्वर का आराधना करना चालू किया। And they started waiting for God's Son to come from heaven. और वो लोग रुके थे कि परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से आएगा। The Son of God who raised
who was raised from the death. और परमेश्वर का जो पुत्र जो मृत्यु से जलाया गया था, He is Jesus और वो प्रभु यीशु मसीह है, who saves us from the judgment of God that is going to come. और वो हमें आने वाले जो न्याय के दिन से हमें बचाएगा, परमेश्वर का Same न्याय से। things apply to us. और यही बात हमारे ऊपर भी लागू होता है। We change our ways, we repent daily. और हमें हमारा हर प्रतिदिन हमें पछतावा करना है, पछताव करना है और चीजों को बदलना We है। worship the true God. और एक सही परमेश्वर की हमें उसका आराधना करना We है। wait for Jesus to come. और हमें प्रभु यीशु मसीह को आने के लिए हमें रुकना है। Not just to come, but to come and be in our lives, be with us. और सिर्फ आना नहीं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर उसको आना है। So that, the days of judgment won't be hard, won't be a thing of the, fear in us, but we'll have that love from God with us. और जब न्याय का दिन होगा हमें डरने की जरूरत नहीं पड़ेगा, परमेश्वर का प्रेम हमें उस चीज को ठीक करेगा। May God really help us to have that true repentance in our hearts. परमेश्वर हमारी सहायता करे, एक सही तरीके से हमारे अंदर वो पछतावा रहे। Amen. आमीन।